पर राधा नाम तो ऐसा एक नशा है जो बस रटते रहो। जैसे कि बोलते हैं श्री जी तो श्री जी के लिए होने से मिलती है, श्री जी तो श्री जी को पुकारने से मिलती है, श्री जी तो श्री जी के लिए रोने से मिलती है। यही साधना है, रो राधा राधा रट करके गाओ राधा राधा, नाचो राधा राधा। मैं रात में जब सोते टाइम उठते टाइम जब भी मैं फ्री हूँ तो महाराज जी के ही वीडियोस देखता हूँ, मतलब तो क्योंकि अच्छा भी लगता है एंड सब जवाब भी मिल जाते तो और अंदर तक उतरने के बाद में वो जीवन का परिवर्तन आरंभ कर देती है। उसमें कोई चमत्कार की बात नहीं होती, पर आत्म सुधार की बात होती है, और वो ही मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। वैसे तो महाराज जी की कोई ऐसी बात है ही नहीं जो अच्छी ना लगे। उनकी बातें डायरेक्ट अंतरात्मा तक टच करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है महाराज जी को सुन के। राधे राधे भैया, कहाँ राधे। से आए आप? पुणे से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं कॉर्पोरेट में हूँ अभी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अच्छा, तो महाराष्ट्री का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं आप? करीब 6 महीने हो गए अब सुन रहा हूँ। करीब 6 महीने से सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आ रहा है? बहुत परिवर्तन आया। पहले तो मतलब नॉनवेज खाता था, दारू पीता था, मतलब गंदे आचरण वगैरह सब थे। तो अभी बैंड में था, इंग्लिश गाने वगैरह सुनता था, बजाता था काफ़ी होटल्स में वगैरह। अब वो सब नहीं करता, बस भगवान के गाने सुनता हूँ और सब मैंने छोड़ दिया। बहुत पीसफुल लग रहा है और इनर पीस जैसे आ गया है मेरे में, एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया है बहुत सारा। एंड नाम जप के वजह से बहुत अंदर से स्ट्रेंथ भी मिलता है। इवन इन बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होते हैं उसमें बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, उसमें से सेल थ्रू हो जाता हूँ मैं आगे। तो आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरा लाइफ ही चेंज हो गया? एक्चुअली काफ़ी सारे फैमिली डिफ़िकल्टीज़ थे, लेकिन मतलब मैं जवाब ढूंढ रहा था। मतलब भगवान में कई जगह गया, मतलब वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह, हर काफ़ी सारे मंदिर किए मैंने, लेकिन महाराज जी जैसे बोलते हैं तो वो हिट कर गया। मतलब मन पे लग गया कि नहीं, हाँ मतलब एक आंसर्स मिलते गए मुझे। तो जैसे जैसे आंसर्स मिलते गए तो मैं अंदर से पीसफुल होता गया। सो दैट वाज वेरी गुड थिंग, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो वो जवाब मेरे को सारे मिल गए और हिम्मत भी आ गई फेस करने के लिए सिचुएशंस काफ़ी सारे। तो महाराज जी का परिचय कैसे मिला आपको? फर्स्ट टाइम यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के या किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिला? मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम से मिला। कृष्णा का मैं कोविड में मैं बहुत सीरियस था उस टाइम पे, मैं कृष्णा का नाम जप करता था। लेकिन जब महाराज जी लाइफ में आए तो ये भी पता चला कि राधा नाम का भी जप करना चाहिए। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, तो फिर इसलिए मैंने राधा नाम जप करना भी चालू कर दिया। अभी राधा कृष्णा सब मैं नाम जप अभी कंटिन्यूसली करता हूँ। हर पल मतलब मैं कुछ भी काम करता रहूँ तो भी मेरे दिमाग में पीछे वो चलता ही रहता है हमेशा। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का वीडियो देखा इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आपने फिर कैसे सोचा कि जो हम अभी लाइफ जी रहे इससे बढ़कर कोई लाइफ है, और आपने उस लाइफ को जीना स्टार्ट किया? जी, एक बार अंदर से जब वो जवाब मिल गए सारे तो फिर अंदर से ही चेंज हो गया। जब अंदर से चेंज हो गया तो बाहर खुद ब खुद चेंज हो ही गया। और जब मैं इंस्टा पे उनके वीडियोस देख रहा था, फिर एक के बाद एक देखा। अब मेरे इंस्टाग्राम अगर मैं खोलूँ या यूट्यूब भी अगर खोलूँ तो सजेशन पहले महाराज जी के वीडियोस आते हैं। तो ऐसे करके करके मैंने आज अभी मैं रात में जब सोते टाइम उठते टाइम जब भी मैं फ्री हूँ तो महाराज जी के ही वीडियोस देखता हूँ, मतलब तो क्योंकि अच्छा भी लगता है एंड सब जवाब भी मिल जाते। तो डेली सुनते हैं? डेली मतलब ऐसा हो गया कि रूटीन ही हो गया है, मतलब ऐसा। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? मतलब महाराज जी की एक बात सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमारे कर्म तो हमें एग्जॉस्ट करने ही है इसमें, और जब हो जाएंगे तो नाम बल की वजह से आपको जब आपका अच्छा टाइम आएगा तब भी भगवान आपको उठा के वो सबसे ऊपर बिठाएंगे। और किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी, अपना अपना काम करते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो बस, एंड सब आप आगे निकल जाओगे बस। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं आप, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? जैसे कि महाराज जी अभी आने वाले हैं और आपको टोकन भी मिल गया, तो ऐसे कैसा लग रहा है? कल तो मतलब जैसे सिस्टम हैंग हो जाता है 2 मिनट के लिए, वैसे मैं तो एकदम जब उनको देखा तो वैसे स्तब्ध रह गया एकदम। कल दर्शन किए थे महाराज जी? कल दर्शन किए थे, फिर सुबह भी आया था, सुबह भी मैं पहुंच गया था, पता नहीं कैसे सुबह भी पहुंच गया, तो जाते टाइम भी दर्शन हुए मेरे। और मैंने फिर तुरंत लाइन में लग के फिर टोकन भी निकला सत्संग का। तो तो जब आपने कल फर्स्ट टाइम महाराज जी का दर्शन किया तो कैसा फील हुआ उस समय? वही मतलब वो एकांत एक जो फीलिंग होती है कि कुछ मतलब नहीं, जैसे शून्य की फीलिंग, वो वाली फीलिंग थी बस। और मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा उसको। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी भी वही फील हो रहा है, मतलब
बस वो मतलब ऐसे लग रहा है कि महाराज जी कब आएंगे, कब उनको भी देखते रहूँगा ऐसे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं आबू रोड राजस्थान से आया हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं वकील हूँ पेशे से। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? पिछले 6-7 महीने से सुन। 6-7 महीने हो गया। तो जीवन में परिवर्तन आ रहा है? बहुत परिवर्तन आ रहा है। पहले कई बार कोई मतलब गलत काम भी करना होता था तो विचार नहीं आता था। अब ऐसा होने लग गया कि विचार आता है और अपने आप पे बहुत कंट्रोल आने लगा है। जी। तो महाराज जी का सत्संग कैसे आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? मेरी पत्नी डॉक्टर मनीषा शर्मा वो महाराज जी का प्रवचन रेगुलर सुनती थी और बेसिकली होता ऐसा था कि मैं ऐसा मानता था कि बिना चमत्कार के भी कोई महाराज होते हैं क्या। तो मैं थोड़ा थोड़ा कान में पढ़ता रहता था। धीरे धीरे महाराज जी के 1-2 प्रवचन पूरे सुन लिए, उसके बाद से मैं महाराज जी से जुड़ गया। जी। तो कैसा लगता है महाराज जी, क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए आप डेली सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी के प्रति आकर्षित इसलिए हुआ क्योंकि महाराज जी की बात को जो उनका जो भाव आता है निकल के, उसको अगर आप आत्मसात करें तो वो अंदर तक उतरती है और अंदर तक उतरने के बाद में वो जीवन का परिवर्तन आरंभ कर देती है। उसमें कोई चमत्कार की बात नहीं होती, पर आत्म सुधार की बात होती है और वो ही मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है और वस्तुतः बताऊं तो महाराज जी के कारण ही पहली बार यहाँ आया हूँ। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? शिकागो यूएसए। अच्छा, तो क्या करते हैं आप यूएसए में? फैकल्टी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोजेनेटिक्स सेक्शन। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? लगभग 1 ईयर्स। 1 ईयर्स हो गया। तो कुछ चेंजेस आ रहे जीवन में? बिल्कुल। जब से महाराज जी से मिले, यूट्यूब के माध्यम से उनका सत्संग सुने, तब से सात्विक विचार और लोगों में भगवत भाव करना, सुबह और शाम में प्रयास करना है कि डेली रूटीन में लाना, प्रातः वंदन और संध्या वंदन करना और समभाव देखना और ये प्रयास करना कि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए। जी। तो आपको यूएसए में महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला या यहीं पर इंडिया पर? नहीं, यूएसए में ही। मैं यूट्यूब के माध्यम से सुनना शुरू, यूट्यूब के माध्यम से मैं सर्च कर रहा था। तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार का नाम आपने सुना होगा, उनके वीडियोस देखता था। तो ऐसे सडनली एक दिन जो है महाराज जी का वीडियो आया, तो एक सुना, फिर दूसरा सुना, फिर तीसरा सुना, फिर सब्सक्राइब कर लिया, फिर सुनते गए। बहुत अच्छा लगा महाराज जी की हर बात। वैसे तो महाराज जी की कोई ऐसी बात है ही नहीं जो अच्छी ना लगे। उनकी बातें डायरेक्ट अंतरात्मा तक टच करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है महाराज जी को सुन के। तो आप जैसे कि यूएसए से आए तो वृंदावन स्पेशली पूज्य महाराज जी का दर्शन करने आए? जी, वृंदावन आया। मेरा मेन मोटिव यही था। एक्चुअली मैं मार्च में ट्रैवल करने का प्लान बनाया था, लेकिन ये था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी महाराज जी का दर्शन मिले, तो इसलिए दिसंबर में ही आ गए। बल्कि वाइफ और बच्चे अभी नहीं आए, वो लोग मार्च में आएंगे। जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एटलीस्ट मैंने प्रयास किया था कि मेरा भाई है वो आके गया है यहाँ मिल के महाराज जी को। उसने मुझे बताया कि 2 दिन की ज़रूरत होती है, तो मैंने उसी हिसाब से ट्रिप प्लान किया था। बल्कि ट्रेन में रिजर्वेशन तत्काल में ट्राई किया था, नहीं मिला था, तो बस से आए स्लीपर में बुक करके। यही है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। वैसे राधे राधे। कहाँ से आए आप?
दिल्ली से। आप कहाँ से हो भैया? मैं भी दिल्ली से प्रभु। क्या करते हैं आप दिल्ली में? प्रभु मैं सेल्स में हूँ। अच्छा, आप? मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में सप्लाई चेन में। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, कितना टाइम हो गया आपको? 6 महीना के अराउंड हो गया है मुझे। अराउंड लगभग 6 महीने से सुन रहे हैं आप। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं जीवन में? पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। पहले तो अब तो लक्ष्य यही है कि भगवत प्राप्ति ही लक्ष्य है एक, कि भगवत प्राप्ति ही करनी है, इसी जन्म में श्री जी चाहिए। और पहले लाइफ ऐसी थी, वचनों में इनमें सब में घुसना, लगता है कि यही मौज मस्ती है, यही जीवन है, एक ही ज़िंदगी है, इसमें जी लो। पर अब पता चला कि जीवन वो नहीं, ये जीवन है, जो बिल्कुल बदल गया मेरा। तो आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे आया? टर्निंग पॉइंट सबसे पहले मम्मी ने सजेशन में मेरे को इंस्टाग्राम पे दिया। अच्छा। फिर उनकी बातें सुनी, फिर तो बदल ही गया पूरा। अब तो सुनता ही उन्हीं की बातें ही सुनता हूँ बस। बिल्कुल। तो आपके मम्मी भी महाराज जी के सत्संग सुनते हैं क्या? हाँ जी, अच्छा। मम्मी सत्संग नहीं, इंस्टाग्राम पे जो सजेशंस में आता था तब उनने मुझे सजेस्ट किया। उसके बाद तो मैं ज़्यादा महाराज जी से जुड़ गया। मम्मी को भी अब मैं जोड़ रहा हूँ। मम्मी जी भी आज पहली बार आई हैं दर्शन के लिए। तो डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए आप लोग? सुबह जैसे कि उठते ही नाम जाप स्टार्ट करना, उसके बाद भजन सुनना, फिर ऑफिस जाकर फिर वो आकर सारा समय जो है श्री जी के चरणों में समर्पित करना और राधा नाम रटना, और उसके बाद टाइम से सोकर फिर श्री जी के लिए उठना और श्री नाम जप करना। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? प्रभु 7-8 महीने हो गए हैं। 7-8 महीने हो गया। कुछ चेंजेस आए जीवन में? आएंगे प्रभु, वो तो चेंजेस ऐसे, पहले वही एंग्शियस वगैरह रहते थे, अब टेंशन वेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती हैं, क्योंकि अब उन्होंने कहा है समर्पण दो, तो पूर्ण तरह से समर्पण भी हो रहा है। एक तरह से एज एन महाराज जी ने पहले सेल्फ रियलाइज़ करवाया, फिर गॉड रियलाइज़ करवाया, तो चेंजेस तो बनते हैं जब आप इल्यूजन से टूट जाते हैं। तो जैसे कि इतना चेंजेस आया, तो फर्स्ट टाइम महाराज जी का जब आपने सत्संग सुना तो किन बातों ने महाराज जी के इतना आकर्षित किया आपको? जैसा कि महाराज कहते हैं हम जन्मों जन्मों से भगवान के समर्पित हैं, हमारा उनसे रिलेशन है, तो उन्होंने वो रिलेशन याद करवा दिया। ऊपर से प्रभु हर तरह की चीज़ें करके देख ली, जब पता है उसके अंदर सुख नहीं है, और 2-3 क्षणों उनको सुनने में आनंद आ गया, तो मतलब वही हमारा महत्व है मेन, तो उसमें मज़ा आने लगा इसलिए। जी। तो आपको जैसे कि फर्स्ट टाइम महाराज जी का जब आपको सत्संग आपके जो मदर के थ्रू मिला, तो महाराज जी की क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप फिर डेली आपने आप स्टार्ट किया सत्संग सुनना? एक तो भगवत प्राप्ति, और जैसे कि नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, इसमें आपको लगता है कि सुख है, पर ये कुछ टाइम के लिए सुख है, दोबारा से फिर आपका वो दोबारा से मन करेगा करने को। पर राधा नाम तो ऐसा एक नशा है जो बस रटते रहो। जैसे कि बोलते हैं श्री जी तो श्री जी के लिए होने से मिलती है, श्री जी तो श्री जी को पुकारने से मिलती है, श्री जी तो श्री जी के लिए रोने से मिलती है, यही साधना है। रो राधा राधा रट करके गाओ राधा राधा, नाचो राधा राधा, इसी स्वामी ने रीझ जाएंगी। तो जैसे कि पहले का जो भी फ्रेंड सर्कल होता है, तो जब आप वृंदावन आते तो आपके जो फ्रेंड्स, तो पहले के फ्रेंड्स थे, वो नहीं कहते कि आप क्यों जाते हो, सत्संग सुनने की आवश्यकता क्या है? वो तब रहे ही नहीं। अब तो जो मतलब भगवत प्राप्ति में जो है, मतलब जो मम्मी है, जो है जिनसे मैं बात कर पाता हूँ इस भगवान के बारे में, और तो दोस्तों तो आपको पता ही आज की जनरेशन कैसी है, उनको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मम्मी ही है एक जिनसे मैं बात करता हूँ, राधा रानी जी की। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 3rd टाइम आ रहा हूँ, और अब तो मैं जैसे कि मैं हर महीने आने का ट्राई करता हूँ, महाराज जी के दर्शन हो, और जब तक हैं महाराज जी बस तब तक तो ले आनंद उनका, दर्शन करते रहें। राधे राधे। राधे राधे, श्री हरिवंश। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं दतिया, मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ 11th में। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? अभी 1 साल से। करीब 1 साल हो गया। कुछ बदलाव आ रहा है जीवन में? बदलाव पूरा ही आ चुका है, मतलब कैसे मैं व्यक्त करूं कि हर मतलब छोटी से छोटी चीज़ में भी परिवर्तन आ रहा है। मतलब प्रेम का जो भाव है वो बहुत मतलब उमड़ रहा है, और जैसा उनने कहा कि राधा राधा जपो, राम राम जपो तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। उनके सत्संग से इतना मधुर ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या ही बताएं, सारे सवाल ही ख़त्म हो जाते हैं। इतना ज़्यादा आकर्षक, पता ही नहीं पड़ा मैं कब क्या कहते हैं उनके जाल में फंस गया। ये मोह माया मुझे उन्हीं की लगती है, पता नहीं क्या है, क्या ही बताऊं, मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो पहले क्या था आपके जीवन, और आपके जीवन में वास्तविक क्या परिवर्तन आया? देखिए, मैं
अगर सही बताऊं तो मैं बचपन से ही क्या कहते हैं मेरा जीवन क्या कहते हैं मतलब सीढ़ी बढ़ता ही गया है। तो उसमें जो सहायता की है वो सबसे ज़्यादा पूज्य श्री महाराज जी ने की है। यही तो डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? डेली लाइफस्टाइल में यह है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ। बहुत प्रयास ये होता है कि मैं सोने का मतलब सो ही नहीं, मैं बस क्या कहते हैं राधा राधा या राम राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता रहूँ बस, और अंदर से क्या कहते हैं रोना आए उनके लिए, बस यही मेरा यही। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। कहाँ से आए? जी भैया हम ग्वालियर से। क्या करते हैं आप वहाँ पर ग्वालियर में? जी भैया मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने से सुन रहे हैं? जी मैं 9 मंथ से महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। 9 महीने से सुन रहे हैं। तो बदलाव आ रहा है जीवन में? जी भैया जी बहुत बदलाव आ रहा है। मतलब ये समझ लीजिए जब पहले हम महाराज जी का सत्संग नहीं सुना करते थे तो एक मन में अशांति सी रहती थी, और जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है मन एकदम खिला हुआ रहता है। मन की कोई सीमा नहीं है खुशी की, इस प्रकार से मन खिला हुआ रहता है। और जब हमको टाइम मिलता है तो हम खूब नाम जप करते हैं। महाराज जी बोलते हैं ना कि नाम जप करो आपका एकदम मंगल होगा। प्रभु जी इतना नाम जप करते हैं, नाम जप करते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि हमारे पूर्व के प्रारब्ध हैं वो कटना चालू हो गई हैं और हमको थोड़ा थोड़ा उसका लाभ मिलना स्टार्ट हो रहा है।